हेलो दोस्तों, आप लोग भी बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो साइंस का ये जो वीवीआई क्वेश्चन हम लाए हैं, ये वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न है। 2 नंबर में जो पूछा जाता है पूरे साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का निचोड़ लाए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन करा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय लगे। ये क्वेश्चन 2019 और 22 में भी पूछा गया है। तो मेरा क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताएं। कौन से 2 उपाय है जो लोहे को जंग से बचा सकता है? तो लोहे के जंग से बचाने के लिए 2 उपाय निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब होता है क्या? ये जो निम्नलिखित का मतलब होता है, नीचे दिया गया है, नीचे। तो मेरा पहला है, लोहे की सतह पर जिंक का पतला परत चढ़ाकर बचाया जा सकता है। जो हमारे लोहे के ऊपर जिंक का पतला परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। मेरा दूसर का है, लोहे की सतह पर पेंट लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। यानी कि लोहे की सतह पर क्या पेंट लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। आप लोग देखे होइएगा, जब घर उर में यानी कि ग्रिल उरिल रहता है तो उसको जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट कर दिया जाता है। उसी तरह इसमें भी लिखा हुआ है, लोहे की सतह पर पेंट लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। अब मेरा अगली नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन 2023 और 2024 में पूछा गया है। तो मेरा उत्तर होगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा 4 कच्चा सामग्री कौन है? तो मेरा पहला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, ये CO2 ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। 2 नंबर है जल, H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल पौधे इसे जमीन से जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जल होता है पौधा जमीन के अपने जड़ द्वारा प्राप्त करता है। तीसरा का है 3 नंबर है हरित लवक। यानी कि जो पेड़ पौधे के पत्तियों में उपस्थित रहता है। हरित लवक कहाँ उपस्थित रहता है? पेड़ के पौधों के पत्तियों में। आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि जो ये हरित लवक है ये कहाँ उपस्थित रहता है। तो आपको कहना है पेड़ के यानी कि ऐसे क्वेश्चन रहेगा, पेड़ के पौधे में डैश डैश तर हरित लवक रहता है उपस्थित। आपको लगाना है टिक पत्तियों में। चार चार 4 नंबर है सूर्य का प्रकाश पौधा इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है पौधा इसे कहाँ वायुमंडल से ही प्राप्त करता है। तो ये मेरा 4 हो गए। एक और है, देख 4 हो गया। उसका 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मृतजीवी पोषण। जो मेरा मृतजीवी पोषण है, मृतजीवी पोषण के लिए जो 3 नंबर है, मृतजीवी पोषण क्या है उसका उदाहरण सहित उत्तर दे दे। ये मेरा क्वेश्चन 2012-2015 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वैसे जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े, वैसे जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी का पोषण कहते हैं। वो जैसे कि कवक हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ देखे होइएगा। जब आप लोग नदी उदी में गए होगा तो वहाँ होगा, उसे क्या कहते हैं, काई टाइप को होगा, उसे कहते हैं प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु रहता है, कवक रहता है। ये तीनों को मृत जीवी हो गया। गोबर छत्ता होता है, गोबर छत्ता देखिएगा तो वो भी एक मृत जीवी है। तो वो ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करे उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। अगली नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का है मेरा, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। जो प्रकाश के परावर्तन है इसके नियम को लिखे। ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था, इसलिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो मैं आंसर हो जाएगा इसका, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। पहला नियम होता है आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण, जिसे हम कोण आई बराबर कोण आर कहते हैं। दूसरा का होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। यानी कि जो आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु और आपतित किरण ये तीनों क्या है? ये पहला ये हो गया और दूसरा का मेरा ये हो गया, ये हो गया। तो यानी कि दोनों समझ गए होंगे। तो ये 2 नंबर में पूछता है, ये भी सिर्फ लिखना रहता है कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मेरे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सजीव का मुख्य 4 लक्षण लिखे। यानी कि सजीव यानी कि मनुष्य क्या है, सजीव है, उसका 4 लक्षण लिखे। तो क्या है मेरा 4 लक्षण, सजीव के 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा चलन या गति, चलन गति। दूसर का हो जाएगा श्वसन, श्वसन हो जाएगा। तीसर का हो जाएगा प्रजनन। 4 नंबर में हो जाएगा उत्सर्जन। 5 नंबर में हो गया क्या है, वृद्धि और विकास। जिसमें ये टोटल रहता है, जिसमें इतना चीज रहता है उसे हम कहते हैं सजीव। क्या कहते हैं, सजीव हम उसे कहते हैं। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रजनन संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और एक उदाहरण दीजिए। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, इससे आप क्या समझते हैं। ये देखिए ये 2013 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन अब की बार 2026 में आने की बहुत संभावना है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मेरा इसका उत्तर है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पादन का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि 2 परमाणु है, 2 परमाणु मिलकर एक परमाणु का निर्माण करता है ना, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण में A2Ag+Cl, ये दोनों मिलकर क्या बना मेरा, तो ये दोनों मिलकर बना है 2AgCl। यानी कि दोनों है सब जुड़ गया, एक साथ हो गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे दोनों एक साथ हो गया, एक साथ हो गया दोनों। तो यही मेरा कह रहा है, ये हो गया मेरा प्रतिफल, ये हो गया क्या, अभिकारक होता है। तो ये दोनों को यानी कि प्रतिफल से जो प्राप्त होता है उसे हम अभिकारक भी कहते हैं। चलिए हम अगली क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पित्त क्या है। पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का, यहाँ हरे होगा, हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त क्या है, एक गाढ़ा और एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है, 8.9। ये याद कर लीजिए, 8.9 होता है, जो यकृत यानी लीवर से स्त्रावित होते हैं। किससे स्त्रावित होता है, लीवर यानी कि यकृत से। यकृत हम किसे कहते हैं, किडनी को कहते हैं, लीवर किडनी को कहते हैं। उसके बाद कर इसका पाचन तंत्र के महत्व। तो मेरा मनुष्य के पाचन तंत्र में पित्त का निम्न महत्व यानी कि निम्नलिखित महत्व है। तो मेरा पहला है पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। जो पित्त होता है वो क्या, भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त क्या होता है, भोजन का क्षारीय बनाता है, जिसके कारण हमारे पेट में क्या क्लोरोफिल नामक एक अस्थिर अम्ल बनता है, उसी को कहते हैं HCl। इसके बाद होगा पित्त के लवण वसा का विखंडन होता है। पित्त का लवण क्या होता है, वसा का विखंडन होता है। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो मेरा एच के गुप्ता स्टडी क्लास है 1539, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर पहले से ही यानी कि हिंदी केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। भी एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम अगले कंटिन्यू इस क्लास को करते हैं। तो मेरा कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपाय बताए। यानी कि उत्तल लेंस है उसके किन्हीं 2 उपाय बताए। तो मेरा जो ये देखिए 2022 में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ये 2026 में आने की प्रबल संभावना है। तो मेरा उत्तर होगा उत्तल लेंस के 2 उपयोग निम्नलिखित है। क्या है, उत्तल दोष के 2 उपयोग निम्नलिखित है। तो पहला है उत्तल लेंस का उपयोग कैमरे में किया जाता है। जो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ है, कैमरे में किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर कह सकते हैं उत्तल लेंस का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। जो उत्तल लेंस है उसका उपयोग हम गाड़ी के साइड मिरर में कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा जो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे। मिश्र धातु को परिभाषा भी लिखना है और उसका 2 एग्जाम्पल भी देना है। तो मेरे उत्तर होगा 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक को हम एक धातु एवं एक अधातु का समान मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि 2 या 2 से 2 यानी कि
एक धातु और एक अधातु का जो मिश्रण रहता है उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल, इस्पात। तो जो मेरा पित्तल रहता है वो तांबा और कॉपर, तांबा और जस्ता के मिलकर बना रहता है। इस्पात रहता है वो मेरा लोहा और निकेल और क्रोमियम तीनों से मिलकर बना होता है। तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। 2022, 2024, 2016 में पूछा गया था। ये 2026 में आने की संभावना है। तो मेरा इस क्वेश्चन का विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम एकदम सरल भाषा में लेकर आए हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं उत्तर। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप इतना ही लिखिएगा। आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। इसे ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। एम्पियर के किससे सूचित करते हैं, कैपिटल ए से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ये देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा है, 2015, 2016, 2020, 2022, 2023 में भी पूछा गया। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मेरा उत्तर होगा नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु या दूर की वस्तु की स्पष्ट दिखाई नहीं देता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। इसे कह सकते हैं वो नेत्र का वह दोष जो दूर की वस्तु और अर्थात पास की वस्तु को नहीं देख पाते उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार, पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा का होता है दूरदृष्टि दोष, ये मेरा दूरदृष्टि दोष। तीसरा का होता है जरा दृष्टि दोष। 3 नंबर क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। ये 3 को समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा 12 नंबर क्वेश्चन का है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस में होता है, पेड़ पौधे में होता है। यानी कि जो इसमें स्वयं भोजन बनता है इसका रासायनिक समीकरण लिखे। तो मेरा उत्तर हो जाएगा जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जमीन से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है का निर्माण करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में, जब सूर्य की उपस्थिति रहेगी तो जमीन से जल प्राप्त करेगी H2O और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती है जिसे CO2 कहते हैं। और क्लोरोफिल को उपस्थिति में अपना भोजन क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। आगे चलिए हम बता दें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब हम सूर्य की उपस्थिति रहता है उसमें जो पौधा रहता है वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए आप लोग का दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रात में ऑक्सीजन लेता है, जिसे हम उल्टा कहते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है 6CO2 प्लस 12H2O एरो। प्रकाश संश्लेषण के यहाँ उपस्थित है, यहाँ क्लोरोफिल की उपस्थित हो जाएगा। एरो के यहाँ लिखेंगे C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा 6O2 प्लस 6H2O हो जाएगा। यही मेरा सूत्र, रासायनिक सूत्र है। बहुत भी इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है उसका उदाहरण देकर समझाइए। तो मेरा हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ वाले को विस्थापित कर देता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो हमारा यानी कि एक से अधिक अभिक्रियाशील, जो सबसे बड़ा अभिक्रियाशील रहता है जो अपने छोटे अभिक्रियाशील से क्या करता है, विस्थापित करता है, उसे प्रतिस्थापन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझ लिए Fe प्लस CuSO4 है, उसके बाद यहाँ देखिए FeSO4 प्लस CO, यानी कि जो यहाँ पर CO था, यहाँ ये वाला CO है, इसको क्या यहाँ से अलग कर दिया। ये वाला जो इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च यानी कि पीछे दृष्टि दर्पण के रूप में वरीयता यानी कि उसको क्यों देते हैं, या वरीयता मतलब उसको क्यों सहायता में लेते हैं, वो भी कह सकते हैं। तो मेरा उत्तर हो जाएगा, जब हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्चिम दृश्य के रूप में यानी कि पीछे देखने के रूप में वरीयता का इसलिए देते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। आप लोग देखे होइएगा जब गाड़ी के साइड मिरर में जब पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है तो कितना दूरी का गाड़ी एकदम छोटा करके दिखाता है, वही बता रहा है, उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। और ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि कितना भी बड़ा वस्तु क्यों न रहे वो एकदम छोटा कर देगा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जब हम इसका प्रयोग मोटर गाड़ी में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं, यानी कि कार में, तो उत्तल दर्पण पीछे आने वाली गाड़ियों का छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाकर, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में करते। कितना शॉर्ट तरीके में बताइए। अब ये कह सकते हैं कि जो हमारा गाड़ी में पीछे से आने वाले वाहनों को छोटा, कितना भी बड़ी वाहन क्यों ना हो, उसको छोटा करके सीधा प्रतिबिंब बताता है, जिसके कारण हम उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर में या पश्च दृष्टि के रूप में इसका उपयोग लेते हैं। चलिए, मेरा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। जो उत्तल लेंस उसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो 2020 में पूछा गया, 2021 में, इसलिए ये भी क्वेश्चन 2026 में आ सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। एक होता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस। तो ये मेरे क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो वही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इसको फिगर बनाते हैं, जैसे कि मानिए ये मेरा हो गया। अब यहाँ से आया किरण यहाँ पे देखिए आया किरण यहाँ पर आकर सब मिल गया, फिर यहाँ से निकल रहा है, जैसे वो देखिए एक बिंदु पर मिलेगा, एक बिंदु पर किरण मिल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अभिसारी किरण कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह सकते हैं। तो आप फिगर से समझ गए होंगे। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसके गुप्ता स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब बटन लाइक जरूर करें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए अभी। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।